यंगस्टर के लिए जो बर्निंग प्रॉब्लम है वही है कि भाई डिग्री इंपॉर्टेंट है या कम्युनिकेशन स्किल इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपकी रियल एस्टेट की जर्नी और आपका इंट्रोडक्शन। माय नेम इज जय पुरोहित और बेसिकली मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में 16 साल से हूँ। 20 साल का कोई लड़का है, मिडिल क्लास है और उसके पास पैसा नहीं, तो उनके लिए रियल एस्टेट में क्या सॉल्यूशन आप प्रोवाइड? तो अगर रियल एस्टेट में एंटर होना चाहते हो द बेस्ट पार्ट इज यू कैन। तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में यंगस्टर के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? तो यंगस्टर को रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा डर किस बात का लगता है? नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका द प्रॉपर्टी कंपनी रियल एस्टेट पॉडकास्ट में। आज के यूथ के पास इंफॉर्मेशन बहुत सारी है, बट वही इंफॉर्मेशन उनके लिए डिस्ट्रैक्शन का कारण हो रही है। और आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे सेक्टर की जो 100 साल पहले भी उतना पावरफुल था, आज भी उतना पावरफुल है और आने वाले 100 साल में भी उतना ही पावरफुल रहेगा। और ये सेक्टर है रियल एस्टेट। और यूथ और रियल एस्टेट की जोड़ी कैसे बन सकती है, इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को समझाने के लिए आज हमारे साथ है स्पेशल गेस्ट मिस्टर जय पुरोहित, जिनके दादा भी रियल एस्टेट में थे, जिनके पापा भी रियल एस्टेट में है, वो खुद रियल एस्टेट में है, उनकी मम्मी, उनके भाई, मतलब एक तरफ से पूरा खानदान रियल एस्टेट के साथ पिछले कई सालों से एसोसिएट है। तो चलो मिलवाता हूँ मिस्टर जय पुरोहित से और बात करते हैं इस इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। सो वेलकम जय भाई इन अवर पॉडकास्ट चैनल। सो सबसे पहले आपकी रियल एस्टेट की जर्नी और आपका इंट्रोडक्शन। सो माय नेम इज जय पुरोहित और बेसिकली मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में 16 साल से हूँ। मैंने मेरा मास्टर्स कंप्लीट किया 2010 में। उसके पहले आई कंप्लीटेड माय बैचलर्स इन 2008। अब 16 इयर्स में आई वाज वर्किंग फॉर 3 इयर्स, क्योंकि बिजनेस ज्वाइन करने से पहले मुझे पापा ने बोला कि यू गो इन द फील्ड एंड सी कि दूसरी कंपनीज कैसे चलती है, टेक सम एक्सपीरियंस एंड देन कम टू मी। सो आई जॉइंड, आई वर्कड फॉर 3 इयर्स। फिर मैं 2013 में मैंने रियल एस्टेट बिजनेस पापा का ज्वाइन किया एंड आई लॉन्च्ड अ प्रोजेक्ट जो मुझे पूरी की पूरी जिम्मेदारी दी गई कि अब ये पूरा प्रोजेक्ट तुमको देखना है। सो इस तरह से मेरी जर्नी शुरू हुई। अब तक मैंने करीबन 7-8 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका हूँ। आई हैव सोल्ड मोर देन 800 अपार्टमेंट्स इन गांधीनगर और मोर देन 5000 मीटिंग्स मैंने की है। सो दिस इज द होल जर्नी। और लास्ट 3 इयर्स में नाउ आई एम कमिंग आउट एज एन एजुकेटर। सो आई टेक लेक्चर्स, आई डू पॉडकास्ट, आई मेक वीडियोज and I give online education about real estate and business. ओके। सो मैंने सुना है कि आपके दादा भी रियल एस्टेट में थे, आपके पापा रियल एस्टेट में, मम्मी भाई, मतलब पूरा खानदान आपका रियल एस्टेट में। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। सो बेसिकली माय ग्रैंडफादर वाज द चीफ टाउन प्लानर ऑफ गांधीनगर। सो गांधीनगर का जो आप प्लानिंग एंड डेवलपमेंट देख रहे हो वो सारा मेरे दादा की टीम के अंदर डिजाइन हुआ है। माय मदर जॉइंड एज अ जूनियर आर्किटेक्ट इन गवर्नमेंट इन निर्माण भवन इन 1983। सो उन्होंने भी 37 साल काम किया एज अ जूनियर आर्किटेक्ट एंड शी हैज डिजाइन्ड लॉट ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। एंड माय फादर स्टार्टेड विनायक कंस्ट्रक्शंस इन 1990, जब वो छोटा मोटा काम करते थे एज अ लेबर कॉन्ट्रैक्टर। फिर 2002 में हमने विनायक एस्टेट करके एक कंसल्टेंसी फर्म चालू की, विच वाज द मोस्ट प्रीमियम कंसल्टेंसी फर्म इन गांधीनगर एट दैट टाइम, जहां पे ऑफिस है, स्टाफ है, गाड़ियां है, उस टाइप से एकदम प्रोफेशनल वर्क शुरू हुआ। एंड देन इन 2009 वी एंटर्ड एज अ रियल एस्टेट डेवलपर और फिर हमने हमारा पहला प्रोजेक्ट लॉन्च किया विनायक फ्लोरा करके रायसेन एरिया में। सो इस तरह से पूरी जर्नी शुरू हुई और अभी तक हमने पूरी कंपनी ने अराउंड 30 प्रोजेक्ट्स प्लस कंप्लीट कर लिए हैं। एंड एवरीवन इन गांधीनगर नोज विनायक ग्रुप। अगर उनको प्रीमियम प्रॉपर्टी चाहिए दे हैव टू गो टू विनायक ग्रुप। अब ये पूरा नोशन बन चुका है गांधीनगर में। ओके, वेरी गुड। सो जय जी, अगर 20 साल का कोई लड़का है, मिडिल क्लास है और उसके पास पैसा नहीं है, आज के यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऐसी है कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मैं जॉब उनको मिल नहीं रही है, तो उनके लिए रियल एस्टेट में क्या सॉल्यूशन आप प्रोवाइड कर सकते हो? सो बेसिकली जो 20-22 साल के लड़के हैं जिनके पास जॉब ढूंढ रहे हैं, बट काफी सारे माइंडसेट ऐसा होता है जिसको जॉब नहीं करना है या फिर पहले सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए करना है, जैसे मैंने किया। सो अगर रियल एस्टेट में एंटर होना चाहते हो, द बेस्ट पार्ट इज यू कैन एंटर इनटू रियल एस्टेट विद जीरो इनकम। द बेस्ट वे टू डू इट इज जॉइन अ कंसल्टेंसी फर्म, चाहे वो बड़ी कंसल्टेंसी फर्म या छोटी कंसल्टेंसी फर्म, पहले ज्वाइन करिए, 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस लीजिए, रियल एस्टेट सीखिए। बिकॉज बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है रियल एस्टेट में, पहले सीखनी पड़ती है। वो कोई भी इंडस्ट्री में हो, आप मैकेनिकल इंडस्ट्री में जाए, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में जाए, आपको कुछ बेसिक्स तो सीखना पड़ेगा। तो गिव योर सेल्फ 1000 डेज। ये मेरा एक नियम होता है जो मैं यंगस्टर्स को बोलता हूं कि पहले 1000 दिन आप कुछ करो, सीखो और उसके बाद सोचो। क्योंकि जो 20-22 साल का बच्चा है, अगर वो 3 साल 4 साल काम कर भी लेगा तो वो 25 साल का हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग शादी भी 28 साल में कराते हैं, तो स्टिल ही विल हैव 3 years टू डू समथिंग। सो गो एंड जॉइन अ कंसल्टेंसी फर्म, लर्न समथिंग एंड देन थिंक ऑफ हाउ टू कैपिटलाइज, हाउ टू क्रिएट अ बिजनेस फ्रॉम दैट नॉलेज। ओके। सो आज के यंगस्टर ना क्रिप्टो, शेयर मार्केट, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो ऐसी क्या चीज है जो रियल एस्टेट में उनको अट्रैक्ट करे?
देखिए, अगर आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है, आपको पहले फंड चाहिए रहेगा। तो या खुद का होना चाहिए या किसी और का होना चाहिए। रियल एस्टेट एक ऐसी चीज है जहां पे अगर आप किसी डेवलपर के पास जाते हो या फिर कोई सीपी फर्म के पास जाते हो या फिर कोई कंसल्टेंसी फर्म के पास जाते हो, बोलो कि आई डोंट हैव मनी पर मुझे एक्सपीरियंस चाहिए, आप मुझे जॉब दो, तो वेरी सेम डे वो जॉब में हायर कर लेंगे एक्सपीरियंस के लिए। बट वहां पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, प्लस वहां पे क्या होगा, इंसेंटिव सिस्टम होगा। तो शायद आपको फिक्स सैलरी ना मिले, बट इफ यू क्लोज द डील यू विल गेट द मनी। अब अगर आपको स्टॉक में भी अगर आपको करना है तो नॉलेज चाहिए, क्रिप्टो में भी करना है नॉलेज चाहिए, पर वहां पे कोई सिखाता नहीं है, कोई आपको गाइड ही नहीं करता है। रियल एस्टेट में आपको पहले दिन से गाइड किया जाता है एंड यू विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न मनी। तो अगर मान लो आप अगर एक अपार्टमेंट बेचते हो और अगर आपको 25-30 हजार का इंसेंटिव मिल रहा है और अगर आप पूरे साल में 10 भी बेच दिया तो आपका 2.5 लाख रुपए हो गया, विच इज इक्विवेलेंट टू एन इंजीनियर सैलरी टुडे। तो रियल एस्टेट में पैसा कमाना इजी है। द ओनली थिंग इज यू नीड टू हैव राइट अपॉर्चुनिटी एंड राइट मेंटर। सुपर। सो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में यंगस्टर के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? अपॉर्चुनिटी एंड कंपटीशन। देखिए, यंगस्टर को क्या चाहिए, अगर आप कुछ को कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट दोगे तो वो ज्यादा खिलता है। अगर आपने उसको कंफर्ट जोन दे दिया तो वो नहीं खिल पाएगा, वो डैश जॉब में बंधा रह जाएगा। सो रियल एस्टेट इज अ सेक्टर जहां पे बहुत सारा कंपटीशन है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। अब ये दोनों ही फैक्टर जब मिलते हैं तो वो पूरा वॉल्केनो क्रिएट होता है। सो फॉर यंगस्टर्स इज द बेस्ट वे अगर वो रियल एस्टेट में घुसते हैं। प्लस नेटवर्किंग बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अगर आप रियल एस्टेट में घुसते ही आप समझो कि आप अहमदाबाद के या गांधीनगर के टॉप बिल्डर्स, मतलब टॉप 1% के साथ नेटवर्किंग करते हो, उनसे मिलते हो, उनसे बातचीत करते हो, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और वो जो है ना 20 से 25 साल की रेंज में ये जो अपॉर्चुनिटी, कंपटीशन, नेटवर्किंग, ये जो नॉलेज मिलेगा उसको अगर आप कैपिटलाइज करोगे तो अगले 25-50 साल में यू कैन रीच एनीवेयर। ओके। सो एक और क्वेश्चन है कि रियल एस्टेट ना थोड़ा मतलब एक्सपीरियंस पर्सन वालों का गेम है। मतलब 1-1.5 करोड़ का कोई अगर घर लेता है तो छोटे बच्चे के साथ वो एडवाइस नहीं लेगा। सही बात है। तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे? सो रियल एस्टेट में दो तरीके हैं, एक जो परचेज करता है और एक जो सेल कर रहा है। ऑब्वियसली जो परचेज कर रहा है वो तो एक्सपीरियंस ही होगा, क्योंकि उसका तो शायद उसके पास 20-25 लाख का कॉर्पस फंड पड़ा होगा, उसका करंट सैलरी इतना होगा कि उसको करोड़ रुपए का लोन मिल जाए। तो अ यंगस्टर जिसके पास सैलरी नहीं है, इनकम नहीं है, वो रियल एस्टेट में घुस से कुछ बाय नहीं कर सकता है। मगर वो ऐसा सोच रहा है कि मैं लैंड लेके बिल्डिंग बना दूं, वो नहीं होगा। या फिर मैं फ्लैट लेके फ्लिप कर दूं, वो नहीं होगा। बट देन देयर इज एन अदर साइड विच इज अ सेलिंग साइड। तो सेलिंग साइड में आप एंटर हो सकते हो, जहां पे आप कोई मेंटर पकड़ लो, कोई कंपनी पकड़ लो अच्छी सी। जैसे मेरे पास बहुत सारे मेंटर यंगस्टर्स आते हैं कि सर जय सर हमको सिखाइए, तो मैं उनको अपॉर्चुनिटीज देता हूं कि आओ मेरे साथ काम करो, सीखो। आई विल नॉट पे यू द फिक्स सैलरी, बट हाँ आपको पेट्रोल अलाउंस मिल जाएगा, आपको इंसेंटिव मिल जाएगा। सो इस तरह से यू कैन एंटर इनटू सेलिंग साइड, वर्क विथ अ डेवलपर और अ मेंटर फॉर कपल ऑफ इयर्स एंड देन लर्न and then earn money and then you can buy and flipping वाला जो सिस्टम है वो आप कर सकते हो। So from seller side you can go to buyer side, but for that you need to have experience। Super। So आज के यंगस्टर के लिए जो बर्निंग प्रॉब्लम है वही है कि भाई डिग्री इंपॉर्टेंट है या कम्युनिकेशन स्किल इंपॉर्टेंट है? डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। अगर इसका मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देना है, आई डोंट बिलीव डिग्री इज इंपॉर्टेंट। डिग्री इज इंपॉर्टेंट फॉर सोसाइटी। अब क्या है, मैं आपको बहुत फ्लैंक चीज बताऊं। अगर कोई लड़के की शादी होने वाले तो लड़की वाले पूछेंगे बच्चे ने क्या पढ़ा है, ठीक है। सो दैट इज द रीजन पीपल डू डिग्रीज। मेरे फादर का बीकॉम है, ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट डेवलपर ऑफ गांधीनगर। माय ब्रदर इज अ बीकॉम, उसने बीकॉम किया, फिर मास्टर्स किया, फिर एलएलबी किया, नाउ ही इज अ डेवलपर। आई एम अ सिविल इंजीनियर, तो मैं डेवलपर की राह पे पहले से था। बट गांधीनगर के अंदर या अहमदाबाद में जितने भी डेवलपर्स है, टॉप डेवलपर्स को आप पकड़ लो, 100 में से 80 लोगों के पास सिविल इंजीनियर का डिग्री नहीं है। So degree is not important for to earn money, to do something. Degree is important for, ठीक है, सोसाइटी में अगर कोई ऐसा बोले मेरा बेटा ने 12 पास किया है, तो उसका वो रेपो नहीं पड़ता है ना, वो ऑरा नहीं क्रिएट होता है। तो उसके लिए ठीक है, आपने कुछ बैचलर्स कर लिया, इट्स ओके, बट देन गो एंड गेट सम गुड एक्सपीरियंस, क्रिएट स्किल्स। जो आपने स्किल्स की बात करी, कम्युनिकेशन स्किल्स, नेगोशिएशन स्किल्स, कन्विंसिंग स्किल्स, ये सारी स्किल्स को आप डेवलप करो। इंग्लिश, हिंदी, गुजराती फ्लुएंसी लाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जब आप डेवलप करते हो, दैट विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। क्योंकि जब आपके पास 10 करोड़ रुपए होंगे, 10 प्रॉपर्टी होगी, 10 प्रोजेक्ट चल रहे होंगे ना, कोई आपको नहीं पूछेगा आपने क्या पढ़ा है। सही बात है। सो आज का यंगस्टर के, आज की यंग जनरेशन कंसल्टेंसी फर्म में अपना पर्सनल ब्रांड कैसे क्रिएट कर सकता है? पर्सनल ब्रांडिंग करने के लिए आपको पहले जरूरी है अपना चेहरा मार्केट में दिखाना पड़ेगा। करंट मार्केट जो है ना वो क्रिएटर मार्केट है। अगर आप कैमरे पे नहीं हो, अगर आप स्क्रीन पे नहीं हो, तो लोग आपको नहीं पहचानेंगे। आज हम लोग इलॉन मस्क को देखते हैं या रतन टाटा जी को देखते हैं या फिर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनको क्यों देखते हैं? बिकॉज दे केम, उन्होंने अपना फेस दिखाया,
उन्होंने लोगों से बात की, दे टच्ड एवरी हार्ट, और उसके लिए लोग उनको जानते हैं. सो इफ यू वांट टू क्रिएट अ पर्सनल ब्रांड, द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज शो योर फेस, शेयर नॉलेज. नॉलेज शेयर करने से क्या होगा कि लोग फ्री में आपको जानना शुरू कर देंगे. अगर मैं कुछ अच्छा बोल रहा हूं कैमरे पे, कोई इसने मेरा वीडियो देखा, तो उसको लगेगा कि ये बंदा कौन है, ये क्यों इतना अच्छा नॉलेज दे रहा है, या फिर क्या ये किसी ने अच्छी बात करी इसने. फिर वो मेरी प्रोफाइल पे आएंगे, फिर वो मेरे बाकी वीडियोस देखेंगे, एंड देन दे विल गेट टू नो दैट आई एम अ डेवलपर इन गांधीनगर मेकिंग वीडियोस अबाउट सेल्स, मार्केटिंग, ब्रांडिंग और बिजनेस. या तो हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं अभी, सही बात है. तो यहाँ पे लोग आएंगे, बोलेंगे ये कौन है, जो कुछ भी अगर अच्छा ही लगा मेरे बोलने में, तो वो आएंगे मेरी प्रोफाइल पे और चेक करेंगे. अगर मैंने मेरी प्रोफाइल बनाई हुई है तो मेरा पर्सनल ब्रांड क्रिएट होता है. प्लस आप जो काम करते हो वो तो है ही. अगर मैं चेहरे पे, मतलब मैं कैमरे पे बहुत अच्छी चीजें बोल रहा हूं पर मेरा काम बहुत घटिया है, देन वो मैच नहीं होगा. सो काम तो अच्छा करना ही है, आपको अच्छा प्रोडक्ट बनाना है, अच्छी सर्विस देनी, दैट इज देयर. पर अगर आपको पर्सनल ब्रांड करके लोगों से ऊपर आना है, अगर आपको 90% से ऊपर आके टॉप 10% में आना है, देन यू हैव टू क्रिएट योर पर्सनल ब्रांड थ्रू कंटेंट क्रिएशन. सो यंगस्टर को रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा डर किस बात का लगता है? फेलियर. आज का यंगस्टर डरता है फेलियर से, और फेलियर वो भी बिजनेस का नहीं, लोगों की नजर में. मान लो कि कोई यंगस्टर कुछ धंधा चालू करना चाहता है, उसको सबसे पहले क्या लगेगा कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या, मतलब दिस इज द फर्स्ट थिंग दे थिंक अबाउट. दे नेवर थिंक अबाउट कि मैं कर लूंगा, या फिर मैं देखता हूं 3 साल में क्या होता है. आप अगर कुछ कर रहे हो और फेल हो रहे हो, स्टिल यू आर अहेड ऑफ दोज पीपल जिसने कुछ भी नहीं किया. सो डोंट कीप द फियर ऑफ फेलियर. दूसरा चीज है लोग क्या कहेंगे. ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि भाई अगर मैंने वीडियो बनाया तो मेरे फ्रेंड्स मेरे पे हंसेंगे, बोला ये सब करने की तेरे को क्या जरूरत है, या फिर 4 लोग मेरे घर वाले बोलेंगे, या घर वाले मुझे मेरे वीडियोस लाइक नहीं करेंगे, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो शेयर नहीं करेंगे. मैंने एक वीडियो डाला, अभी यंगस्टर एग्जांपल है, मैंने एक वीडियो डाला, उसके बाद मैं सोचता हूँ कितना लाइक्स आए, 4 घंटे बाद मैं चेक करता हूँ, हर 4 मिनट में चेक करता हूँ किसने कमेंट किया. फिर सोचूंगा मेरे भाई ने कमेंट नहीं किया, मेरे भाई ने शेयर नहीं किया, मेरे पापा ने नहीं शेयर किया, और वो दूसरों का वीडियो शेयर कर रहे हैं, तो अचानक से क्या होता है, वो नेगेटिविटी शुरू हो जाती है. सही. सो एक तो है फियर ऑफ फेलियर, दूसरा है फियर ऑफ ऑल दिस थिंग्स कि भाई लोग क्या कहेंगे, या फिर लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे. ये सारी चीजें आजकल यंगस्टर्स में चल रही है. उसके अलावा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज का इंस्टाग्राम या फेसबुक. वहां पे लोग देखते हैं कि उन्हीं के एज का कोई बच्चा करोड़पति बन चुका है, और वो सोचते हैं मैं रह गया. ये सारे जो कंपैरिजन है, फियर है, इसकी वजह से आज का जनरेशन आगे नहीं बढ़ पा रहा है. फिर वो स्ट्रेस में जाता है, फिर स्ट्रेस की वजह से वो 2 अलग चीजें करना शुरू कर देता है, फिर वो बाहर नहीं निकल पाता है. तो आपका सर्कल जो है वो आपको डिफाइन करता है. सो यंगस्टर से मेरी एक ही वो है, ये सब छोड़ दीजिए, अपने पे फोकस कीजिए एंड डू समथिंग. सो आजकल एआई बहुत चल रहा है, तो रियल एस्टेट में एआई का इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, और वो क्या चैनल पार्टनर्स, ब्रोकर या डेवलपर के काम में कुछ इफेक्ट करेगा, उनको बेटर करेगा या डिमोटिवेट करेगा? सी एआई रियल एस्टेट में आने से बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा, टू बी वेरी फ्रैंक. बट हाँ, जैसे रियल एस्टेट में 2 पहलू है, एक है ऑन साइट पहलू, दूसरा होता है ऑफिस वर्क. ठीक है. अब ऑन साइट में जैसे मैं बिल्डिंग बना रहा हूं, अब एआई कहीं कुछ भी आ जाएगा इंडिया में, पूरा बिल्डिंग नहीं बना पाएगा. अगर मेरे साइट पे 400 लेबर काम कर रहे हैं तो उनकी जॉब नहीं जाने वाली है. सही है. हाँ, अगर कुछ मैं ऑटोमेशन लेके आता हूं, कोई मशीनरी लेके आता हूं, तो काफी सारा काम वो अच्छा कर देंगे. प्रोबेबली 400 में से मैं 300 लेबर कर दूंगा, वो चीज हो सकती है. पर मेरा काम जो चल रहा है वो ह्यूमन से ही चलेगा. अब जब हम ऑफिस की बात करते हैं, ऑफिस में एआई आने से बहुत बड़ा होगा, मतलब बहुत सारे लोगों की जॉब जाएगी, स्पेशली टेलीकॉलर्स. क्योंकि अभी क्या है, एआई इतना इवॉल्व हो रहा है कि वो मल्टी लैंग्वेज में मॉडल क्रिएट हो रहा है. वो गुजराती में भी बात कर सकता है, हिंदी में भी बात कर सकता है. अगर मैं मेरी ऑफिस पे अगर मैं 3 टेलीकॉलर्स रख रहा हूँ, ठीक है, तो एक शायद हिंदी में फ्लुएंट है, एक इंग्लिश में फ्लुएंट है. अगर सामने वाले कॉल किया, कोई इंग्लिश में बात कर रहा है तो इंग्लिश वाली लड़की बात कर लेगी, कोई हिंदी में बात कर रहा है वो कर लेगी. पर मुझे 3 लोग रखने पड़ेंगे, एक गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, ऐसे. बट अगर एआई आ गया, अगर मैंने एक अच्छा सा मॉडल बाय कर लिया, अब जो भी कॉल आएगा वो एआई मॉडल ही उससे रेगुलर वे में बात करेगा, एज अ लेमैन बात करेगा, और वो मॉडल लैंग्वेज कभी भी चेंज कर सकता है. इस रीजन से शायद ऐसा हो सकता है कि मुझे 3 नहीं, अब एक ही टेलीकॉलर की जरूरत है. फिर काफी जैसे अदर वर्क्स है, जैसे लीड जनरेशन है, तो मैं अभी डिजिटल मार्केटिंग का यूज करता हूं, तो मैं एजेंसी भी रखता हूं, मैं खुद भी यूज करता हूं. अगर कोई ऐसा एआई मॉडल आ जाता है जो मुझे लीड जनरेट करके दे रहा है, उसको फिल्टर आउट करके दे रहा है, उसको क्वालिफाई करके दे रहा है, तो फिर मैं वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को हायर नहीं करूंगा, मैं वो मॉडल बाय कर लूंगा जिसके साथ मैं मेरा एड मैनेजर अटैच कर दूंगा, और वो मुझे लीड जनरेट करके दे देगा. सो लीड एआई आने से बहुत सारे लोगों की जॉब जाने वाली है. सो यंगस्टर्स से मुझे एक और चीज भी है कि स्टार्ट लर्निंग एआई. सिर्फ चैट जीपीटी पे जाके क्वेश्चन मत पूछिए, आप क्लॉड सीखिए, आप अदर जो एआई एजेंट्स है उसको सीखिए, और ट्राई करिए कि अपना नॉलेज और एआई को यूज करके हाउ यू कैन इंप्रूव योरसेल्फ. तो आप कहीं पे भी जाओ, किसी भी कंपनी में,
आप बोलो तो मुझे एआई में इतनी चीजें आती है, दे विल स्ट्रेट अवे हायर यू एंड दे विल पे यू मनी फॉर दैट। चाहिए। सो जय जी, अभी माल बेचने की और सेल्स की बात हो ही रही है, तो अहमदाबाद और गांधीनगर में 2 करोड़ 3 करोड़ 5-5 करोड़ के फ्लैट्स और बंगलोस बन रहे हैं, तो वो बेचने के लिए स्किल मैन पावर चाहिए, राइट। तो उसके लिए और सेल्स के लिए आप कुछ बताइए कि ज्यादा सेल्स कैसे कर सकती है, स्पीड में सेल्स कैसे हो सकता है? सो जैसे आपने बात करी, अहमदाबाद के अंदर वी हैव जैसे 25 लाख की भी प्रॉपर्टी है और 25 करोड़ की भी प्रॉपर्टी है। अब जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो कहीं ना कहीं कैटेगरी में फॉल होती है, इधर इट्स मिड सेगमेंट, अफोर्डेबल सेगमेंट, प्रीमियम या लग्जरी सेगमेंट में है। तो अगर आपको माल बेचना है तो सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन से सेगमेंट में काम कर सकते हो, आपको एक नीश डिफाइन करनी पड़ेगी। अब जैसे अफोर्डेबल प्रॉपर्टी होती है, वहां पे क्या होता है कि बहुत ज्यादा स्किल्स की जरूरत नहीं है, नॉर्मल बिक जाएगी। बट वेन यू आर सेलिंग हाई टिकट, मतलब 2.5 करोड़ 2 करोड़ 25 करोड़ ऐसी प्रॉपर्टी आप बेच रहे हो, तब क्या करना पड़ता है, आपको क्लाइंट के साथ नेगोशिएशन करना पड़ता है, उनको मैन्युपुलेट करना पड़ता है, उनके साथ साइकोलॉजिकल गिमिक्स प्ले करनी पड़ती है, उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ता है, ये सारी चीजें करनी पड़ती है। सो अगर आप एक सेल्स एक्सपर्ट बनना चाहते हो, एक सेल्स मास्टर बनना चाहते हो, देन फोकस ऑन ऑल दिस थिंग्स, योर बॉडी लैंग्वेज, योर ड्रेसिंग, योर कम्युनिकेशन, योर साइकोलॉजिकल गिमिक्स, एनएलपी टेक्निक्स, ये सारी चीजों पे वर्क करके उसे मास्टर करना है। तो जब हमने पहले बात करी कि टेक गिव योरसेल्फ 1000 डेज, 3 साल आप एक्सपीरियंस लो, 2 साल अपने आप पे वर्क करो, तो ये जो 5 साल है उसमें ये सारी चीजें करनी है। वंस यू डू दैट, आपको कोई भी प्रॉपर्टी कितनी भी महंगी क्यों ना बेचने से कोई नहीं रोक सकता। आप दुबई में भी जाके प्रॉपर्टी बेच सकते हो अगर आपने ये सारी चीजें मास्टर कर ली तो। सो एक और क्वेश्चन के, मान लीजिएगा अभी आप 20 साल के होते तो रियल एस्टेट में ऐसा क्या चेंज करते जो आपने अभी तक नहीं किया? सबसे पहले तो मैं जाके एआई सीखता। अच्छा। मैं 1 साल अपने आप को एआई में ढाल देता कि मुझे जो भी एआई में जो भी कुछ अभी तक हुआ है या होने वाला है, मैं रोज कम से कम 2 घंटा एआई पे स्पेंड करता। अभी मैं चाहता हूं मैं 15-20 मिनट तो करता हूं, पर 2 घंटा नहीं कर सकता। पर अगर मैं 20 साल का हूं तो मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं कर सकता हूं। दूसरा चीज, मैं कंटेंट क्रिएशन शुरू करता। जैसे मैंने मेरा कंटेंट क्रिएशन शुरू किया एट द एज ऑफ 36। अगर मैं 20 साल का होता मैं आज से कर देता, राइट। सो ये मैं बहुत चीज करता, एआई, कंटेंट क्रिएशन एंड स्किल डेवलपमेंट। जो अभी आपके मैंने बात करी हाउ टू कम्युनिकेट प्रॉपरली, एनएलपी टेक्निक, साइकोलॉजिकल गिमिक्स, ये सारी चीजों पे मैं स्टडी करता, पढ़ता, कोई मेंटर पकड़ता। सबसे पहली चीज, ये सब करने से पहले भी मैं एक मेंटर पकड़ता। मैं आइडेंटिफाई करता कि हु इज द बेस्ट गाय हु कैन आई लुक अप टू, मुझे जिसका किसके जैसा बनना है। मैं उनको जाके रिक्वेस्ट करता कि आप मुझे मेंटरशिप दो, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, हफ्ते में 1 ही बार मिलने आऊंगा, बट आप मुझे गाइड करो, मुझे आपके जैसा बनना है। एंड देन आई विल डू ऑल दिस थिंग्स, कंटेंट क्रिएशन, एआई, सेल्फ लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट एंड लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज। सो अभी एक बात मुझे ये बताइए जय जी कि नेक्स्ट 10 साल में रियल एस्टेट इंडिया का सबसे बड़ा वेल्थ मेकिंग इंडस्ट्री बन सकता है? जी बिल्कुल बन सकता है, बिकॉज जैसे हमने बात करी कि रियल एस्टेट में आप जीरो इन्वेस्टमेंट से आगे बढ़ सकते हो। मैंने आपको गाइडलाइन भी दिया कि जीरो से लेके बिल्डर कैसे बन सकते हैं। सो अगर आज आपके पास कुछ भी पैसा नहीं है और है तो भी अगर आप इसमें एंटर होते हो, यू कैन अर्न लॉट ऑफ मनी। मतलब मेरे पास ऐसे ऐसे एग्जांपल्स है, पीपल फ्रॉम द टॉप इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया जो पास आउट होके इंडिया के टॉप कंपनीज में काम कर रहे थे, उन्होंने वो जॉब छोड़ के आज रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू किया है। एंड दे देमसेल्फ टेल मी कि अगर मैंने 3 साल पहले या 4 साल पहले ये नहीं किया होता तो आज भी मैं डेस्क पे रिपोर्टिंग कर रहा होता। सही है। या फिर मैं हफ्ते भर रहा होता मेरे कार के और घर के। अब आज मेरे पास मेरा खुद का मकान है एंड आई डोंट हैव एनीथिंग टू पे। तो ये चीज अगर कोई 3 साल में कर सकता है तो 10 साल में क्यों नहीं कर सकता? बट ओनली थिंग इज डेडिकेशन चाहिए, 100% डेडिकेशन। रियल एस्टेट ऐसा गेम नहीं है जो आप साइड में कर सकते हो, नहीं, आपको सब छोड़ के रियल एस्टेट में आना है, आपको सब छोड़ के सेल्स सीखना है, आपको सब छोड़ के पूरा टेक्निकल नॉलेज सीखना है। आपको एक लेमैन की तरह काम करने की तैयारी होनी चाहिए फॉर नेक्स्ट 1000 डेज, तब जाके आप ये अचीव कर सकते हो नेक्स्ट 7 ईयर्स के अंदर। बट अगर आप ऐसा सोचो, अगर आप ईगो लेके आते हो कि मैं तो ऑलरेडी इस लेवल पे हूं, मैं कैसे वापस उस लेवल पे जाऊंगा, तो आप नहीं कर सकते। सही बात। You have to break all your egos, you have to leave everything that you are doing, और आपको रियल एस्टेट में 100% फोकस करके आना है। यस जय जी, तो अभी लास्ट क्वेश्चन, यंगस्टर को आप क्या एडवाइस देना चाहते हो फॉर रियल एस्टेट? ओके, सो बेसिकली ऑल द यंगस्टर्स आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट, मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि अपना पहले तो टाइम वेस्ट ना करें। सेकंड थिंग, स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करें। थर्ड थिंग, ऐसे फ्रेंड्स ग्रुप ढूंढे या ऐसे फ्रेंड्स ढूंढे जो आपको मोटिवेट करे, ना कि डीमोटिवेट करे। अगर आप कोई वीडियो बनाते हो और अगर 4 लोग आपके ही फ्रेंड अगर आप पे मजाक उड़ा रहे, देन दिस इज द टाइम टू लीव दोस फ्रेंड्स।
मजाक मस्ती छोड़ के ऐसे चीजों पे फोकस करिए, ऐसे लोगों पे फोकस करिए जो आपको मदद करे और आपको मोटिवेट करे और आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे। अगर आपको कुछ सीखना है, अगर आपको चाहना है कि कैसे मैं शुरुआत करूं, गो टू माय प्रोफाइल इंस्टाग्राम पे, इट्स कॉल्ड सेल्स विद जय। वहां पे मैंने 300 वीडियो बनाए हुए हैं। आप एक पेन और पेपर लेके बैठिए, 300 वीडियो देखिए और उसमें लिखिए हर एक पेज पे कि एक इस वीडियो से मैंने क्या सीखा। बेसिकली व्हेन यू डू ऑल दोस थिंग्स, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन रीच मी आउट। थैंक यू वेरी मच। सो थैंक यू जय भाई, सचिन भाई, आपके टाइम के लिए और रियल एस्टेट और यंगस्टर के बारे में इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। थैंक यू वेरी मच अजय भाई टू हैविंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। मुझे भी मौका मिला यंगस्टर से बात करने का आपके चैनल के द्वारा। एंड आई होप अगर इसमें से अगर 100 लोग देख रहे हैं, अगर एक भी बंदा अपना माइंड चेंज कर सके, देन आई थिंक आवर पॉडकास्ट इज सक्सेसफुल। थैंक यू वेरी मच।